द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के साथ जिन नेताओं ने टाई अप किया और उसके बाद जनता के बीच जा रहे हैं, उन सबको बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। दुष्यंत चौटाला का ऐसा हाल हो रहा है कि पूछिए मत। वो जब जनता के बीच जा रहे हैं तो उनका विरोध पुरजोर तरीके से हो रहा है। एक ताज़ा तस्वीर सामने आई है, जिस तस्वीर को देखकर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुष्यंत चौटाला को हरियाणा की जनता किस तरीके से नकार रही है। आप देख सकते हैं, तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जो लगातार ये वीडियो ट्वीट हो रहा है, लगातार इस पर लोग पोस्ट कर रहे हैं। देखिए, लिखा है, नहीं थम रहा दुष्यंत चौटाला का विरोध। अब गामड़ा गांव के लोगों ने नहीं घुसने दिया गांव के अंदर। इतनी बड़ी समस्या दुष्यंत चौटाला के सामने खड़ी हो गई है कि डिप्टी सीएम होने के बाद भी हरियाणा के डिप्टी सीएम थे, उसके बावजूद भी वो गांव में घुस नहीं पा रहे। इससे आप समझ सकते हैं गांव की जनता कितनी पुरजोर तरीके से विरोध कर रही है, और ये विरोध अब सीधे तौर पर तेज हो गया है। दरअसल जब किसानों की बात करनी थी, जब किसान आंदोलन चल रहा था, उस वक्त दुष्यंत चौटाला भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में थे। उस वक्त दुष्यंत चौटाला उन किसानों और आम जनमानस के मुद्दों को नहीं उठा रहे थे। तो आज जब चुनाव का वक्त आया है, जब दुष्यंत वोट मांगने के लिए जा रहे हैं अपने प्रत्याशी के लिए, वो सोच रहे हैं कि उनकी नई पार्टी, उसका जनाधार बढ़ाया जाए। जेजेपी का जनाधार ऐसे वक्त पर बढ़ाने की कोशिश हो रही है जब लोकसभा चुनाव नजदीक है। तो जब वो जनता के बीच पहुंच रहे, जनता सीधे तौर पर विरोध कर रही है, और वो समझ रही है कि ये सिर्फ चुनाव के वक्त हमारे बीच आए हैं। इससे पहले इन्होंने हमारा ध्यान या फिर हमारे काम के बारे में सोचा नहीं था। तो स्वाभाविक तौर पर जनता जब उसका टाइम आता है, कहते नहीं कि सबका टाइम आएगा, तो जब अब जनता का टाइम आ गया है, और जब जनता का टाइम आया है, तो जनता इस तरीके से दुष्यंत चौटाला का विरोध कर रही है। अब आपको चलिए वीडियो दिखाते हैं। वीडियो को आप देखिए। वीडियो आप जो ये फॉर्च्यूनर कार देख रहे हैं, ये दुष्यंत चौटाला की कार है, जो बैक हो रही है, यानी पीछे की ओर जा रही है, जिसका विरोध हो रहा है। आप देख सकते हैं गांव के लोग काले झंडे भी दिखा रहे हैं। गांव के लोग ये कह रहे हैं दुष्यंत चौटाला वापस जाओ। और जिस तरीके से तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं आगे भी लोग काले झंडे कैसे दिखा रहे हैं। आगे भी एक स्कॉर्पियो भी आगे लगी हुई है, वो गाड़ियां पीछे की ओर जा रही हैं। और सीधे तौर पर इनको देखकर आप ये समझ सकते हैं कि विरोध किस तरीके से अब तेज होता जा रहा है, और आने वाले समय में अभी ये विरोध और बढ़ने वाला है। लोगों का रिएक्शन भी आ रहा है कि इनके साथ यही होना चाहिए। लोग कह रहे हैं, देखिए शायद लिख रहे हैं कि इनके साथ यही होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने आम जनमानस की नहीं सुनी, इन्होंने किसानों की नहीं सुनी। किसान नेता अपने आप को बताते रहे, लेकिन किसानों की बात को दरकिनार करते रहे, इसीलिए इनका यह हाल हो रहा है। मोहम्मद शाहिद हुसैन भी लिख रहे हैं कि तब तो 500 पार समझे, क्योंकि देश अधिकांश क्षेत्रों में कुछ इस तरह की खबरें आ रही हैं। सत्ता पक्ष पार्टी के नेताओं से लोगों ने हिसाब मांगना शुरू कर दिया है, जिसके कारण बिना जवाब दिए भागना उचित समझ रहे हैं। आप समझिए, ऐसे रुझान कई जगहों से सामने आ रहे हैं कि हिसाब मांगा जा रहा है। 5 सालों का हिसाब, 10 सालों का हिसाब, कि आप हिसाब दीजिए आपने किया क्या है, तभी हम आपको वोट करेंगे। ये अतुल्ला समर लिख रहे हैं, यूं हरियाणा मारो हरियाणा से प्रधान, यहाँ दूध दही घी खाने वाले जमींदार लोग बसते हैं। अब नंबर बीजेपी के नेताओं का, इन्हें भी गांव में घुसने मत दो। इसी तौर पर कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी गांव में घुसने ना दिया जाए, उनको भी गांव से बाहर खदेड़ दिया जाए, क्योंकि वो लोग भी धोखा करने वाले लोग हैं। गुरजीत सिंह लिखते हैं कि अन्नदाताओं और जनता से धोखा करने वालों को भगवान भी नहीं बख्शेगा। जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा कि जब किसानों को जरूरत थी दुष्यंत चौटाला की, तब दुष्यंत चौटाला तो सत्ता में मदमस्त थे। तब उन्होंने ध्यान नहीं दिया आम जनमानस के मुद्दों को, तब उन्होंने ध्यान नहीं दिया किसानों के मुद्दों को, और आज उनके सामने एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। तब दुष्यंत चौटाला समझ रहे हैं कि अब क्या हो रहा है। दरअसल दुष्यंत चौटाला का इस कदर विरोध होगा, शायद उन्होंने भी भविष्य में कभी नहीं सोचा होगा। नई पार्टी बनाई थी और सोचा था कि हम तो बस उस पार्टी को लेकर चलेंगे और अपना वर्चस्व आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अब उनके सामने मुसीबत खड़ी हो गई कि अब वो आगे कैसे जाएं और गांव में घुसे कैसे, अपने प्रत्याशी के लिए वोट कैसे मांगे, रोड शो कैसे करें, क्योंकि उनके सामने अब ये बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। देखिए, सामने खड़े होकर नारेबाजी की है और सीधे गांव से बाहर निकाल दिया है नाड़ा के किसानों ने। इतनी नाराजगी थी। अमर उजाला ने भी इस खबर को कवर करते हुए सीधे तौर पर लिखा है कि गांव नाड़ा में किसानों ने दुष्यंत चौटाला को दिखाए काले झंडे, गाड़ी के सामने खड़े होकर नारेबाजी की। यानी गाड़ी के सामने खड़े होकर नारेबाजी, काले झंडे तक दिखाए गए, दुष्यंत चौटाला के खिलाफ नारेबाजी तक की गई। ये बताने और समझाने की कोशिश की गई कि बहुत हुआ है। मुर्दाबाद तक के नारे लगाए, किसानों के हत्यारे मुर्दाबाद, ये सीधे तौर पर कहा गया। दुष्यंत ने किसानों से बातचीत करने का प्रयास किया, फिर वहां से चले गए, क्योंकि कोई मानने को तैयार नहीं था, कोई सुनने को तैयार नहीं था। हरियाणा के हिसार के नारनौंद उपमंडल गांव के नाड़ा में प्रदर्शनकारी किसानों ने पूर्व उप मुख्यमंत्री कह लीजिए दुष्यंत चौटाला को काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी किसानों ने दुष्यंत चौटाला के काफिले को रोक लिया। रोड पर किसानों का प्रदर्शन देखकर दुष्यंत चौटाला
चौटाला गाड़ी से नीचे उतर आए। कुछ देर तक उन्होंने किसानों से बातचीत का प्रयास किया। किसानों के हत्यारे मुर्दाबाद के नारे लगाए। जब किसान सवाल जवाब करने लगे तो दुष्यंत चौटाला गाड़ी में बैठकर वापस चले गए, क्योंकि इसके आगे कोई विकल्प नहीं था, जवाब था नहीं कि आखिरकार किसानों के लिए आंदोलन में आप शामिल क्यों नहीं हुए, किसानों की बात आपने सदन में क्यों नहीं उठाई, क्यों भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके आप सरकार चला रहे थे। ये सारे सवाल थे जिन सवालों का जवाब शायद दुष्यंत चौटाला के पास नहीं था। और आखिरकार दुष्यंत चौटाला के पास एक ही विकल्प बचा था कि वो वहां से उल्टे पांव वापस लौट जाए, क्योंकि अगर यहाँ थोड़ी देर रुकेंगे तो वो प्रदर्शन बढ़ जाएगा, लोगों को गुस्सा बढ़ जाएगा, और गुस्साई जनता फिर क्या करती है सबको मालूम है। शायद दुष्यंत चौटाला को समझ में आ गया था, इसलिए दुष्यंत चौटाला ने अपनी गाड़ी को वापस मोड़ लिया और आगे की ओर चलने लगे। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं ये विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें अब तेज होती जा रही हैं। लोकसभा जानकारी के अनुसार पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार अभियान के तहत गांव नाड़ा पहुंचे थे। यहां कुछ किसान सड़क पर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। प्रदर्शनकारी किसान सड़क के बीच खड़े हो गए। किसानों ने नारेबाजी का विरोध किया। किसानों ने कहा कि दुष्यंत को जहां जाना हो तो पैदल जाएं। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हमने दुष्यंत चौटाला को वोट दिया, लेकिन इन्होंने लोगों के साथ गद्दारी करते हुए भाजपा का साथ दिया। किसानों ने जेजेपी भाजपा की बी टीम बनकर काम कर रही है, ये लोग अलग अलग होने का नाटक कर रहे हैं। यानी जनता ये भी कह रही है कि जो ये अलग हुए हैं, दरअसल ये जनता को बरगलाने के लिए एक नाटक है, और बीजेपी की बी टीम बनकर काम कर रही है ये पार्टी, और इसी तरीके से काम आगे भी करती है, और जनता के मुद्दों से इसका कोई सरोकार नहीं है। किसानों ने कहा कि दुष्यंत चौटाला ने किसान आंदोलन के समय मृत 750 किसानों के लिए कभी आवाज नहीं उठाई। ये हरियाणा के लोगों को मलाल है। हरियाणा के लोग बार बार इस बात को कह रहे हैं कि किसानों के मुद्दों को क्यों नहीं उठाया गया। 750 किसान मर गए, फिर भी दुष्यंत चौटाला के कानों में जू तक नहीं लेंगी, और आज किसानों के वोट मांगने के लिए वो आगे आ रहे हैं। तो इससे आप साफ तौर पर समझ सकते हैं किसान किस तरीके से गुस्साए हुए हैं और इसी बात का विरोध कर रहे हैं कि 750 किसानों की मौत हुई। ना सरकार में रहते हुए, डिप्टी सीएम रहते हुए उन मुद्दों को उठाया, ना किसानों की हितों की बात की, ना किसानों को मुआवजा दिलाने की बात की, ना उन 750 लोगों को जो बेघर हो गए, जिनका घर चला गया, सब कुछ चला गया, उनको न्याय दिलाने की बात की, ना उनके परिवार के लोगों को नौकरी दिलाने की बात की, कोई बात नहीं की। आज किसानों के वोट मांगने कैसे आ गए, इसी बात का विरोध जनता कर रही है। किसानों ने कहा कि हम दिल्ली जा रहे थे, तब किसानों को यहाँ रोक लिया गया, तब दुष्यंत चौटाला सरकार में थे, उस समय किसानों का साथ क्यों नहीं दिया। यही सवाल पूछा जा रहा है कि किसानों का साथ उस वक्त क्यों नहीं दिया गया, और आज ये किसानों का वोट मांगने आ गए, तो ये ठीक नहीं है। ये जो दुष्यंत चौटाला के द्वारा किया जा रहा है, ये नाटक नौटंकी जो की जा रही है, वो भी ठीक नहीं है। पहले सरकार में उप मुख्यमंत्री थे, तब किसानों की आवाज़ नहीं उठाई। अब भारतीय जनता पार्टी से अलग हो गई है जेजेपी, तो जननायक जनता पार्टी, तो अब ये कह रही है कि नहीं, हम किसानों के हितैषी, किसानों के वोट लेने आए, किसानों की वजह हैं। दरअसल राजनीतिक पार्टियां अपना हित साधने के लिए इधर उधर पाला बदलती हैं, ना कि जनता के हित को साधने के लिए। अगर आम जनमानस के मुद्दों को साधने की कोशिश ये पार्टियां करती तो लोगों को भी समझ में आता, फिर इस तरीके से जनता को सड़क पे ना उतरना पड़ता। और जानते हो कि ये कविता भी है कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जब जनता अपने पर आ जाएगी तो सिंहासन तो खाली करना ही पड़ेगा। और जननायक जनता पार्टी ये सोच रही थी कि भाई भारतीय जनता पार्टी से उसका टाई अप सही से नहीं हो पा रहा है, प्रत्याशी उतारने नहीं दे रही है, इसलिए अपना पाला बदल लिया। जब किसानों का मुद्दा हुआ तब तो पाला नहीं बदला। जब किसान को लेकर प्रदर्शन हो रहा था, 750 किसानों की जान चली गई, तब दुष्यंत चौटाला के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। अपना हित साधने के लिए दुष्यंत चौटाला बोल रहे हैं, इसीलिए जनता विरोध कर रही है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।